प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो प्रश्न है ये हमें छिंदवाड़ा से नमित चतुर्वेदी ने भेजा है और ये पीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं में अपीयर होते हैं और अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, 24 साल अभी उम्र है लेकिन मैं 26 साल तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। इनका ये कहना है कि व्यक्ति का स्वभाव और स्वभाव में उसका रहना, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं? हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। जैसे इनका कहना है कि पशुओं के अलग अलग स्वभाव हमने देखे हैं। कोई बैल बहुत मरखना होता है, यानी आप उसके पास पहुँचे नहीं कि उसने सींग से कहा इससे आगे मत आना। इसी तरह श्वान को हम देखें, डॉग को अगर हम देखें तो कुछ श्वान इतने कि आपसे परिचय नहीं भी है लेकिन वो इतना मित्र भाव स्नेह भाव लिए दुम हिलाते हुए आते हैं कि आपको भय ही नहीं लगता, और कुछ आपके बार बार पुचकारने पर भी इतनी ज़ोर से भौंकते रहते हैं कि आपको लगता है कि अब तो इसने काट ही लिया। ऐसे ही मनुष्य का भी बहुत भिन्न भिन्न स्वभाव है और इन स्वभावों में कई बार वो, इनका कहना है कि वो उसका स्वभाव नहीं है, उसने कहीं से वो ग्रहण किया और उस स्वभाव को लेकर वो चल रहा है। जैसे किसी ने ये सीख लिया कि गुस्सा करना अच्छा होता है, मेरे बॉस बहुत गुस्सा करते हैं तो वो ये डर जाते हैं लोग, तो मैं ऐसा चलता हूँ। कुछ ने कहा विनम्रता बड़ी अच्छी, तो एक नकली खीस निपोर के हंसना ही सीख लिया उन्होंने, लेकिन ये उनका स्वभाव नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को समझे और उस स्वभाव में रहना सीख ले। जैसे एक संत रहता है कि वो हमेशा बसंत में रहता है, संतों का बसंत कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि वो शायद अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। बात थोड़ी सी मैं भी उलझा ये सब सुन के कि स्वभाव में स्थित रहना, स्वभाव को पहचानना कि मुझे क्या पसंद है, क्या प्रिय है। आज इसी को हम समझेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ जी। ये मूलतः स्वभाव को खोजने वाली विषय वस्तु समझ रहे हैं जी जी। चूंकि जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, तो इनकी शोधपरक दृष्टिकोण जा रही है कि ये स्वभाव को ढूंढें, इसलिए स्वभाव को द्वैत में ढूंढ रहे हैं। द्वैत में ढूंढ रहे हैं, यानी इनका मानना है कि स्वभाव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। स्वभाव प्रकृति का अंग होता है, जिसकी जैसी मूल प्रकृति होती है वैसा उसका स्वभाव बनता है। उस प्रकृति का, गुलाब का स्वभाव गुलाब की तरह है, उसका स्वभाव, अब फूल का स्वभाव गंध देना है, मूल स्वभाव समझिए। पुष्प गंध देते हैं, अब गंध और पुष्प का संबंध हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो जब गंध देना पुष्प का स्वभाव है तो आप गंध की अब वैरायटी लेंगे, इसमें से चमेली की खुशबू आ रही है, इसमें से केवड़ा की खुशबू आ रही है, आप ये ढूंढने बैठेंगे तो अनंत दुविधा में पड़ जाएंगे। इसलिए आपने एक सिद्धांत बना लिया, पुष्प सुगंध देता है। ध्यान रखिएगा, गंध तो एक शाब्दिक शब्द हो गया, उसमें आपने एक अलंकरण लगा दिया, सुगंध, जो सुंदर गंध दे वो पुष्प की विशेषताओं में शामिल हो गया। आप समझ गए ना इस बात को। तो स्वभाव खोज का विषय नहीं है, खोज का विषय नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव को प्राप्त कैसा करे। क्या सूत्र दिया है सर आपने। मनुष्य जो है अपने स्वभाव को प्राप्त कैसा करे। खोजना है तो अपने घर को खोजिए। जब आप अपने घर के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे तो आपको मोहल्ला मिल जाएगा, मोहल्ला मिल जाएगा तो फिर आपके माता पिता मिल जाएंगे, जब आपके माता पिता मिल जाएंगे तो बहुजन, रिश्तेदार, समाज सब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आप अपने घर पर पहुंचिए। जब तक आप घर पर नहीं पहुंचेंगे, पठन्तु चतुरो वेदा खट शस्त्राणि अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्व न जानापि दर्भी पाक रसम रसा। मनुष्य में मनुष्यता क्या है ये ढूंढने के लिए पहले मनुष्यता और मनुष्य आए कहाँ से, उस घर पर पहुंच जाइए। मनुष्य है क्या हाड़ मांस का ये पुतला मनुष्य है, क्या मनुष्य का जीवन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए तुलियाम लवे ना पीछा, तुलियाम लवे ना पीछा, ना स्वर्ग ना पुनर्भवम, भगवत संगी संघर्षा मृत्युर्नाम के मताससी। थोड़ी देर रुक जाइए,
क्षणिक रुक जाइए, क्षणिक रुकिए, क्योंकि ऐसा है, पवन के झकोरों से बादल मिट जाते जैसे। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। स्वभाव प्राप्त कैसे करें जी? कहाँ मिलता है स्वभाव? उसको ढूंढने के लिए कौन सा मंथन करना है आपको? प्राप्त नहीं होता स्वभाव, स्वभाव तो है, आपको उसको स्थित प्रज्ञ अपने मकान तक पहुंचना है। तो अपने मकान तक पहुंचने के लिए पहले आप समझ लें कि आप कौन है। मैंने आपसे कहा दरबी पाक रसम रसा, आप इसे पढ़कर नहीं समझ सकते स्वभाव। किताबों में नहीं लिखा है कि मनुष्य कौन है, किताबों में नहीं लिखा है। यह आत्मा अनुभूति का विषय है कि आप मनुष्यता को प्राप्त कैसा करें। तो आत्मा अनुभूति कहाँ करेंगे आप? तो अगर मान लीजिए मैं डर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ हूँ, तो मैंने गलत एड्रेस पकड़ लिया। नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये दो प्रतिलोम चीजें हो गई जी। आप कॉन्फिडेंट हैं, ये सही रास्ता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ये गलत रास्ता है। आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है ना, अर्थात आपको उस विश्वास से लबरेज तो होना पड़ेगा। बिन विश्वास भगत ही नहीं, श्रद्धा याग्नि समद्धते। आपको पहले उस विश्वास से भरना होगा ना। तो आपको देखना होगा कि मेरा ये वो जो भरने वाला आत्मविश्वास है वो किस डगर से बह जाता है, जो विश्वास केंद्रित नहीं रहता। क्योंकि एक बार आप आप्लावित हो गए तो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। इसके लिए अनेकों बार अनेक प्रकार का चिंतन किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तुलियाम लवे ना पीछा, एक पल ठहरिए। कहां जाइए आप? पवन के झकोरों से बादल मिट जात जैसे, और आदर मिट जात रोज रोज घर के जाए से पिताश्री कहते थे। तो क्या करिए आप? सत्संग करिए। बार बार हवाओं की प्रक्रिया आएंगी। आप सत्संग क्या है? अब आपको सत्संग कहने मात्र से लग जाएगा कि जहां पर साधु सन्यासी इत्यादि बैठे हुए वहां जाए, नहीं। आप सत्य का अनुसंधान करने का प्रयत्न करिए। और सत्य का अनुसंधान करने के लिए आपको सहज होना जरूरी है। अर्थात आप सारे विकार, अरे एक बार आंख तो बंद करिए, एक बार बैठिए, तो एक बार थिराइए, तो एक बार सारी चीजों से हटकर खुद से बात तो करिए। क्या तुमने कभी अपनी खुद की आवाज सुनी है? जिस दिन अपनी आवाज सुन लो उस दिन आप स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। आपको एक सुंदर बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले संविधान की प्रस्तुतिकरण का अपन ने दिवस मनाया था, तो मुझे बड़ा आनंद इस बात को लेकर आ रहा था कि संविधान की संरचना आपको जीने का ढंग तो बताती है, लेकिन जीने का ढंग बताने, एक परिवेश को बताने के पहले आप देखिए संविधान सत्य है या असत्य है, इसका संभाषण तो आप स्वयं कर लेते हैं। कितना सुंदर संविधान है आपका। परमात्मा के संविधान को समझिए तो पहले यहाँ के संविधान को समझ लीजिए। आप जो सोचते हैं कि ये गलत है, संविधान भी वही कहता है ये गलत है। आपको जहाँ लगता है ये सही है, तो आपका संविधान भी कहता है ये सही है। तो बुद्धिजीवियों ने कैसे आपके अंतर चित्त का विश्लेषण करके एक जीने का ढंग आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो परमात्मा ने भी एक संविधान की संरचना की है। उस संविधान को जो परमात्मा के द्वारा बना हुआ है वो आपका स्वभाव कहलाता है, वही है आपका स्वभाव। तो आपके स्वभाव में एक बड़ी अच्छी बात परमात्मा ने इस स्वभाव में कर दिया। इसमें आपका एक अंतरंग बनाया है। आप केवल ये देखिए कि अंतरंग दूषित ना हो तो आप स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। अंतरंग जिसको आप कहते हैं, अंतरंग के 4 भाग कर दिए हैं। क्या इसको अंतर्मन भी कह सकते हैं? अंतर मन तो है ही जी, अंतर का अंग है वो भाई। अंतर के अंग को 4 भागों में बांट दिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक सूक्ष्म शरीर आपका बना दिया है, जिससे प्रत्येक प्राणी का स्वभाव उसी में निहित है। और उसमें एक बात ध्यान रखिए, मनुष्य के पास ही 4 विभाग हैं, बाकी सब प्राणी के पास 3 विभाग हैं ही नहीं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन आपका स्वभाव क्या है? मन। आपका स्वभाव क्या है? बुद्धि। आपका स्वभाव क्या है? चित्त। आपका स्वभाव क्या है? अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है, स्थूल अर्थ हो गया कि आप हैं। अब सारे संसार के प्राणियों में मनुष्य को छोड़कर केवल अहंकार विद्यमान है कि मैं हूं, मुझे जीना है, मुझे खाना है, मुझे बाल बच्चे पैदा करना है और मुझे अपनी रक्षा करना है। ये सब प्राणियों का सूत्र है, इससे ज्यादा दूसरे प्राणियों में नहीं है। लेकिन मनुष्य में 3 विशेषताएं और हैं। तो अहंकार को हटाइए, जो सब प्राणियों में है वो आप में भी है कि आप हैं, आपको जीना है, आपको खाना है, आपको रहना है।
अब स्वभाव ढूंढ रहे हैं ना, तो पहले अंतरंग यात्रा कर लीजिए। तो मन देखिए, आपके पास मन है, दूसरे प्राणियों के पास मन नहीं है। आप ये अनुभूति अपने मन से कर लेते हैं। एक शांत बैठे हुए श्वान को देखकर आपको लग जाता है वो खुश है, अब वो उसकी खुशी उसके चेहरे से नहीं झलक रही है, आपको लग गया वो खुश है, क्योंकि आप उसको प्रसन्नता से देख रहे हैं। और उसी श्वान को देखकर एक भयभीत बच्चा देखेगा, देखो कैसे वो देख रहा है, वो तो गुर्रा रहा है। आप दोनों के भाव अलग अलग हो गए ना। वही चिंतन जो मैंने आपसे कहा था, परमात्मा ने पूछा था कि सर्वभूत हितृता, सब प्राणी एक से हैं अहंकार के दृष्टिकोण। इसका क्या ये भी अर्थ है कि आप जब अपने स्वभाव में स्थित होते हैं तो भेद मिट जाता है? मना शुद्धेन विद्यते। हाँ, जब आप अपने स्वभाव में स्थित होते हैं तो आपका मन बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। एक मनुष्य का स्वभाव है विशुद्ध मन, पूर्वग्रह नहीं होता, वहां पर भेद खत्म हो जाता है, वहां से परिवेश की शुद्धि हो जाती है। वहां पुष्पों की सुगंध महसूस करते हैं। वहां आपको एक संगीत सुनाई पड़ते रहता है, उसमें कोई क्लेश नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, ये शुद्ध मन है। तो ऐसा आप कह रहे थे ना, 1% ढूंढने में मिलता है। तो स्वभाव में, जिस पल आप स्वभाव में स्थित होते हैं उस पल संसार की सारी सृष्टि आपको स्वाभाविक स्वरूप में दिखाई पड़ने लगती है। कहीं बुराई नहीं दिखती, कहीं बुराई नहीं दिखती। निर्मल, बिल्कुल ऐसे स्वच्छ जल की तरह और दर्पण की तरह आपको स्वरूप दिखने लगता है सब तरफ। फिर आप बिना पावर, बिना कलर का चश्मा पहने होते हैं। आपके लेंस जो है वो बिना पावर के हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, रंग विहीन हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको प्रकृति का सब रंग दिखाई पड़ने लगता है। तब काला सफेद सब एक स्वरूप में हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने स्वभाव में स्थित होने के लिए आप मन की जांच कर लें कि क्या वो विशुद्ध है। और मन के विशुद्ध होने का अर्थ होता है क्या उसमें किसी भी प्रकार का मनोविकार तो नहीं है। विषयों ने अपना अधिकृत, विषय बहुत प्रिय हैं, मनुष्य के जीवन का अनुपम उपहार है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, कि ये 9 महीने 10 महीने गर्भ में उल्टा लटक कर पहुंचेगा बेचारा 84 का फेरा करके संसार में, तो इसको क्या प्रदान करूं। तो परमात्मा ने मनुष्य के आनंद और सुख के लिए विषयों को दिया है, उसका अतिरेक ना हो, उसका सामंजस्य बना रहेगा तो मन निर्मल रहेगा, सामंजस्य बना रहेगा। उसी को उन्होंने नाम दिया है शब्द योग। लेकिन जब आप उसकी सीमा को तोड़ते हैं तो आप भोग में पहुंच जाते हैं। जब तक वो सीमा में है, सामंजस्य में है, तो वही योग है। वही योग जो गीता बता रही है, वही योग जो जीवन में तुम्हें प्राप्त हो गया, तो तुम स्वभाव की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी को पार करके पहुंच जाओगे। मन का एक नाम है आयतायन न्यू, जिस पर तुम्हारा ये घर बना हुआ है अंतर मन का। मन शुद्ध तो सारा विशुद्ध हो गया संसार में। जब मन शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि अगर विषयों के साथ, और आपको जैसे ये भ्रम है कि कुसंग में पढ़कर हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है, तो आप देखिए आपकी बुद्धि ने कुसंग थोड़ी स्वीकार किया है, आपके मन के आयतन में आकर वो बैठ गया है। तो बुद्धि विवश होती है जब आप कुसंग के परिणामों को कृत्य में परिवर्तित कर रहे होते हैं। बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, कभी आपको धोखा नहीं देती। बुद्धि ही आपको जोर से आवाज लगाकर भीतर मन से टोकती है बार बार। दिमाग खराब हो गया था मेरा, दिमाग कभी खराब नहीं हो सकता, जिसे आप बोलचाल में बुद्धि कहते हैं। बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, बुद्धि बौद्ध ही बनाती है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि बुद्ध ही बनाती है। और बुद्धि की वृद्धि करना चाहते हैं तो वृद्धों का सत्संग करिए, यक्ष ने कहा है। जो बुद्धिमान है वो वृद्ध है, आयु नहीं होती यहाँ पर। तो क्या आपने वृद्धों का सत्संग किया है आपके परिवेश में? कहीं ऐसा तो नहीं किसी गुणी को देखकर आप द्वेष पालते हैं? बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जिनके अधीनस्थ यदि गुणी हो जाते हैं तो उनको उनसे द्वेष हो जाता है, वो भूल जाते हैं। उनको प्रसन्न होना चाहिए एक पिता की तरह। अगर एक पिता का गुणी पुत्र है तो पिता को प्रसन्नता होती है। वैसे अधिकारी के अधीन यदि कोई ऐसा व्यक्ति काम कर रहा हो जो गुणी हो तो अधिकारी को प्रसन्न होना चाहिए, मेरे पास गुणी लोग हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन तीन को होई बेगई नाश। लेकिन बुद्धिमानों की कमी हो गई है आपके परिवेश में, इसलिए आप जानबूझकर अपने उस आयतन में, मन में
मन आयतन यानी पात्र भी कह सकते हैं। आप उसमें एक सुंदर शीतल जल की जगह जो है वो मैला भर के रखते हैं, मैला जल भर के रखते हैं, पेय योग्य नहीं है। अब आप देखिए बुद्धि कैसे तृप्त होती है। मन आयतन यानी पात्र हो गया, आधार हो गया, इसमें जो कुछ आप भर रहे हैं उसको बुद्धि ग्रहण करती है। यदि आपने इसमें गंदगी कुछ भर दी है तो उसको बुद्धि ग्रहण नहीं करती, तो फिर आपकी बुद्धि जो है वो जीर्ण होने लगती है। बुद्धि कभी भी कुसंग को ग्रहण नहीं करती। कुसंग तो आपके पात्र में ग्रहण हुआ है, और पात्र चूंकि इंद्रियों का अधिष्ठाता है तो वो आदेशित कर देता है, इंद्रियां अधीन कर लेती हैं मन को, मन अधीन कर लेता है बुद्धि को। बुद्धि निर्दोष है। एक प्रतिकूल कर्म करने वाले, एक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति से आप जाकर पूछिए कि क्यों जब तुम अपराध कर रहे थे तो तुम्हारी बुद्धि कह रही थी ठीक है, नहीं बोले अंदर से कुछ आवाज तो आ रहा था, गलत है। एक हिंसक व्यक्ति को बार बार आवाज आती, गलत है। एक चोर को बार बार आवाज आती, गलत है। इसीलिए वो विवेक का हास करने के तो लिए अगर आपका नशा करता है, आपके अंतरंग में आपका मन शुद्ध है, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अब स्वभाव को आप प्राप्त कर रहे हैं जो बालपन में है आपके पास, ये सब कुछ देकर परमात्मा ने आपको भेजा है, निर्मल बनाकर, सब कुछ बढ़िया करके, सहज स्वभाव। परमात्मा को वही प्रिय है जो स्वभाव में स्थित है। हमारी दूरी भी उस अदृश्य तत्व से इसलिए बनी हुई है ना कि हम अपने भाव में नहीं रहते। तो आप मन बुद्ध, अब चित्त, चित्त जो है एक, आपकी बुद्धि यदि पुष्ट हो जाएगी तब आप चित्त की अनुभूति करते हैं। चित्त ही आपको आनंद की लहरें देता है, चित्त ही आपको आपके स्वरूप को दिखाता है। चित्त की प्राप्ति ही आपको, चित्ती विश्राम तिष्ठति अष्टावक्र ने कहा था राजा जनक से, वो ही आपको आपके स्वभाव में स्थित करती है। चित्त वो, आप जैसे रेफ्रिजरेटर और या ठंडे कमरे में या एसी चालू कर दें तो एकदम शीतलता नहीं मिल जाती आपको। अच्छा, चित्त की अनुभूति कब होती है? एक झरने के पास आप खड़े हो जाइए, भौतिक अनुभूति बता रहा हूँ। जब झरना झरझर झरझर बहता है एकदम तेजी से, और आप उसके शीतल जल का स्पर्श देखते हुए ऊपर से बहते झरने को देखते हैं, तब आप उस समय शून्य हो जाते हैं। जब आप शून्य होते हैं तब आप चित्त को अनुभूति कर रहे होते हैं। यही चित्त है जो आपके जन्म जन्मांतर के चित्रों का चित्रण के संग्रहण करती है अपने पास में। वो चित्त में विद्यमान है, श्रुति स्मृति इसी में। तो यदि आपको अपने स्वभाव में स्थित होना है तो आप अपने मन को निर्मल करें। मन को निर्मल करते हैं बुद्धि आपकी तृप्त हो जाएगी। बुद्धि आपके तृप्त होने से जो कुछ भी अनुभूति मिठास के साथ होगी वो चित्त है। और मनुष्य जो है इसी अंतरंग में एक पुष्ट, तुष्ट और संतुष्ट जीव है संसार का, जो बोलता भी है, बात भी करता है, सोचता भी है, कर्म भी करता है, अकर्मवान भी रहता है, और जीवन में सुख दुख को आधार लेकर 100 वर्ष तक जीता है। बहुत सुंदर। और अगर आप मन और बुद्धि की निर्मलता की बात करें तो प्रेमचंद को अगर आपने पढ़ा है, बूढ़ी काकी या पंच परमेश्वर, तो कैसे पथ से भटकी हुई बुद्धि, मन, क्योंकि बुद्धि तो निरपेक्ष है जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो मन जैसे ही भटकता है इंद्रियां उसे ले जाती हैं दूसरी तरफ। तो वो जब शुद्धता को प्राप्त होता है तो वो अपने मित्र के विरुद्ध भी निर्णय लेता है, और दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि अब तो शत्रुता है, तो शत्रुता है तो अब तो निर्णय मेरे पक्ष में ही आएगा, तो निर्णय उसके विरुद्ध आता है। और जो उसका मित्र जो अब शत्रु बन चुका है वो निर्णय के पहले कहता है कि अब आप बड़ी भूमिका में हो तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। या बूढ़ी काकी याद आती हैं, जिन बूढ़ी काकी हैं घर में, जैसे बुजुर्ग होते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा क्या सत्संग वृद्धों का किया है। वो बूढ़ी काकी चल नहीं पाती हैं, क्षुधा तेज हो जाती है बुढ़ापे में, तो घर में बड़ा आयोजन है, पत्तल जूठे पड़े हैं चारों तरफ, बूढ़ी काकी को भूख लगी है लेकिन कोई भोजन नहीं दे रहा है, और एक कोठरी में उनको रखा गया। वो निकल कर आती हैं बाहर और पत्तल चाटने लगती हैं क्योंकि भूख मिट नहीं रही है। घर की बहू देखती है तो उसे लगता है कि पुरखे और ईश्वर मुझे क्या कहेंगे, मैं इतनी कलंकिनी हूँ कि घर की इस वृद्ध महिला को जो कभी अधिष्ठाता थी यहाँ की, जूठन चाटनी पड़ रही है और ये जूठे पत्तल चाट कर अपनी क्षुधा पूर्ति कर रही है।
उसका मन एकदम आंखों से झरझर आंसू, और वो बड़े प्रेम से काकी क्या अनर्थ कर रही हो बिठाती है, और पूरा पत्तल भर कर भोजन नाना प्रकार के सजो कर देती है, और बूढ़ी काकी सब भूल कर किसी बच्चे की तरह निर्दोष अबोध की तरह खूब आशीर्वाद देती हैं। तो उस परिवार में जो एक स्वर्णिम वातावरण बनता है, ये शुद्ध बुद्धि का, शुद्ध मन का, निर्मल स्वभाव का परिचायक है। तो जीवन में कभी भी किसी भी मौके पर ये हो जाता है, जब हम अपने शत्रु को भी देख कर कहते हैं प्रणाम भाई साहब, अरे आप प्रणाम कर रहे हैं, मैं तो आपको देख के सकुचा, अरे नहीं नहीं भाई साहब वो सब भूल गए अतीत की बात, ये आपकी निर्मलता का प्रतीक है। और जब तक अकड़े हैं, कटु बात कह रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं, तो ये बता रहा है कि न मन स्वस्थ है, न चित्त स्वस्थ है, और जब ये सब स्वस्थ नहीं होंगे तो सब बिगाड़ के रास्ते पर है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।